नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में और जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो वो सारे दोस्तों को लॉटरी लगने वाले हैं। तो क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड सब कुछ का अनाउंसमेंट किया है, तो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर फटाफट कर लीजिएगा और अभी तक आपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाकर अभी ज्वाइन करिएगा बहुत सारे अपडेट्स पाने के लिए। तो सर चलो सबसे पहले देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा आईडीएफसी के बारे में। देखिए आईडीएफसी के ऊपर मैं Q4 रिजल्ट आने से पहले ही मैं आपको एक वीडियो बना के दिया था। मैं आपको बोला था स्टॉक के ऊपर जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है एक मंथ के अंदर अंदर, तो एक इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक के जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत शानदार नहीं, बहुत धमाका आया। फिर भी एक बात मैं यहाँ पे आपको मेंशन यही करना चाहता हूँ कि कंपनी का रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक के ऊपर देखिए किस तरीके से क्रैश देखने को मिला। तो रिजल्ट आया इस लेवल में, रिजल्ट आने के बाद देखिए जंप देखने को मिला मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद ब्रेक हो गया, तो ब्रेक डाउन हो गया। तो इसके कारण कौन सा है वो समझना जरूरी है, क्योंकि जब रिजल्ट दिखाऊंगा ना तो आप खुद चौंक जाओगे कि इतना शानदार रिजल्ट हुआ फिर भी स्टॉक के ऊपर इतना प्रेशर क्यों था। चलो मैं आप सब कुछ आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट के ऊपर चला जाता हूँ। अगर ध्यान से देखिएगा, कंपनी के इस बार जो इनकम हुआ वो 52 करोड़ के आसपास है। पिछले बार कितना था? 29 करोड़ के आसपास। पिछले साल में था सिर्फ के सिर्फ 5 करोड़ के आसपास, 4.5 से 5 करोड़ के आसपास। चलो अच्छी बात है, कंपनी खुद का जो इनकम है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ किया, डबल के आसपास पिछले मतलब क्वार्टर से, और पिछले सालों से तो 10 गुना कंपनी के इनकम बढ़ चुके हैं। देखिए आईडीएफसी आप सभी जानते हैं, आईडीएफसी एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ही सब्सिडरीज कंपनी है। तो इस कंपनी का फ्यूचर भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इस कंपनी एक एनबीएफसी के होने के नाते भी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है और एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी है। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंस 48,000 करोड़ है, और सॉरी 48 करोड़ है, और पिछले बार 4.46 करोड़ था और पिछले साल में 6 करोड़ था। इसका मतलब पिछले बार का जो इनकम था उससे कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा था, और पिछले क्वार्टर में एक इनकम जितना था उससे 10 गुना के आसपास कंपनी का एक्सपेंस कम था। मगर इसमें इस बार कंपनी क्या दिखा, इनकम जितना है उसके आसपास कंपनी के एक्सपेंस है। तो क्या होना चाहिए? पिछले बार अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए, वही हुआ। आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर द टैक्सेस। तो टैक्सेस पे करने से पहले देखिए 4 करोड़ के आसपास इस बार प्रॉफिट, पिछले बार 25 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, पिछले सालों में नेगेटिव मतलब 1 करोड़ लॉसेस में था। तो ऐसा क्या हो गया जिसके चलते ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन आसमान छू गया? वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक डिटेल्स आपको दिया गया है। जो डिटेल्स क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं। कंपनी के ऊपर जी जो ऑपरेशंस है, जो मतलब अलग जो कंपनी का बिजनेस है, उस बिजनेस से कंपनी का एक अलग सा पैसा आया है। तो उस पैसे का कंपनी का कितना है? 3,400 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार 27 करोड़ था, पिछले सालों में नेगेटिव था। ओवर कुल मिलाकर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, टैक्सेस पे करने के बाद 3,380 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, और पिछले बार 270 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, पिछले सालों में 194 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इसका मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट रेशियोज है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं तो आपको अंत में क्या दिखेगा? 194 करोड़ का प्रॉफिट जो पिछले सालों में था, और पिछले क्वार्टर में 270 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, और इस बार 3,300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो यही चीज देखकर लोगों को लग रहा है कि कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस किया। एक्चुअली कंपनी का जो मेन जो बिजनेस है, कंपनी का जो खुद का बिजनेस है, उस बिजनेस में कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ के सिर्फ 4 करोड़ का हुआ। तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। तो अगर खास परफॉर्मेंस करता तो कंपनी का ओपीएम अच्छा देखने को मिलता, मगर ओपीएम पिछले सालों में अच्छा था, पिछले क्वार्टर में तो सॉरी पिछले सालों में तो नेगेटिव था, पिछले क्वार्टर में अच्छा था, मगर इस बार तो कंपनी का ओपीएम बहुत बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिला, और इसी के चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला है। सस्टेन नहीं कर पाया, कंपनी का रिजल्ट अच्छा हुआ, इसको देखकर कंपनी के शेयर होल्डर और ट्रेडिंग जितने सारे लोग करते हैं उसको पुश किया, और जब उन्होंने रिजल्ट को ध्यान से देखा कि रिजल्ट में गड़बड़ी है, तो उसने यहाँ पे डंप कर दिया। तो यही मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे इनकम कहाँ पे हुआ वो देखना जरूरी है। आदर्श इनकम से कंपनी की इनकम आया,
जो 250 करोड़ के आसपास इनकम आते थे, वो इस बार 3500 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम आ गया। अगर यहाँ पे मैं आपको कौन-सा रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। अगर मैं स्टैंडर्ड अलोन रिज़ल्ट आपको दिखा दूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्टैंडर्ड अलोन रिज़ल्ट में क्या दिखा है, कंपनी का जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है, वो खुद कंपनी का मदर बिज़नेस के ऊपर यहाँ पे कमा चुके हैं। इसका मतलब कंपनी ने जो अदर्स इनकम किया है, वो मदर्स बिज़नेस के हिसाब से ही आया है। तो यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर एज़ अ लॉन्ग जर्नी के लिए आप ज़रूर स्ट्रॉन्ग लॉन्ग जर्नी के लिए सोच सकते हैं। तो कंपनी की अगर मैं फिगर आउट दिखा दूँ, तो कंपनी में अच्छा खासा आपको धमाका रिटर्न भी दिया। मगर कंपनी में उतना स्ट्रेंथ अभी नहीं है क्योंकि सेल्स डाउन है, प्रॉफ़िट भी 5 साल 10 साल में डाउन है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी उतना खास नहीं है। तो रही बात इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर के पास उतना होल्डिंग नहीं है जितना एफआईएस, डीएस के पास होल्डिंग देखने को मिला। उसके बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो मैं आपको चार्ट पैटर्न भी पिछले भी मेंशन किया था कि मैं इस कंपनी के ऊपर मैं ऑब्वियसली एंट्री लेने वाला था। कोई यहाँ पे इस लेवल में ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद एक रिट्रेसमेंट में मैं एंट्री लेता। मैं यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट मुझे देखने को नहीं मिला, तो मेरे एंट्री यहाँ पे मिस हो गया। तो मैं कोई कोई मतलब पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट किया क्योंकि इस तरीके से बहुत सारा एंट्री मिलेगा। तो फिर से एक इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करते हैं, तो मैं एंट्री लेवल किसी भी जगह पे मिले तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है हैप्पीज माइंड। तो हैप्पीज माइंड आप सभी जानते हैं, इंडिया की एक लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनीज है, जो देखा जाए तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनीज है। तो इस आईटी सेक्टर के नाम और पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा था जब इस कंपनी का आईपीओ आया था। उसके बाद देखिए इस कंपनी का हालत क्या हो गया। कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ किया। एक टाइम कंपनी 350 में चलने वाला कंपनी था। वो कंपनी हाई की थी करीबन 1600 रुपीज के आसपास। उसके बाद देखिए लगातार लगातार गिरावट और यहाँ पे 2 बार इस सपोर्ट जोन को रिटेस्ट किया है। अगर इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करते हैं तो एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। वो मैं पहले ही आपको मेंशन किया था। तो जब ब्रेकडाउन दिखेगा तब मैं आपके साथ टेलीग्राम में अपडेट ज़रूर दूँगा। तो देखिए कंपनी का जो ट्रेड बन रहा है वो लोअर लो में ट्रेड बन रहा है। इसका मतलब कंपनी लो बनाते चला जा रहा है। इस कंपनी के ऊपर अपडेट क्या है? देखिए कंपनी का जो रिज़ल्ट है, क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो अभी आया नहीं, तो जल्द से जल्द वो रिज़ल्ट आने वाला है। और कंपनी के ऊपर एक एक मतलब इस तरीके से न्यूज़ भी आ रहा है, कंपनी की जो फेस वैल्यू अभी ₹2 है, कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 भी हो सकते हैं, नहीं तो कंपनी 1:1 का बोनस भी दे सकते हैं। तो अभी कौन-सा देगा, वो अभी तक फाइनलाइज़ नहीं हुआ, तो जब होगा तब आपके साथ मैं डिस्कशन ज़रूर करूँगा। तो इस हैप्पीज़ माइंड के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखिएगा क्योंकि कंपनी में स्ट्रेंथ है। हाँ, वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी हाई वैल्यूएशन में देखने को मिला है, तो उस वैल्यूएशन को कंपनी कंट्रोल कर रहा है। कंपनी का ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो नेगेटिव में था, वो आज प्रॉफिट में है और अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला है। इसीलिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए ज़रूर कहूँगा। इसका सेल्स ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट ग्रोथ तो धमाका है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। और इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ और भी दिखा दूँ, वो है इन्वेस्टर। देखिए, इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, उसके बाद पब्लिक के पास होल्डिंग है। एफआईएस और डीएस उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं करके रखा। एफआईएस के पास साढ़े 7% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला था। आज वो होल्डिंग बेचकर 4% तक लेके आ गया और डीएस के पास 7.5% का होल्डिंग था। आज वो 1.5% के आसपास होल्डिंग लेके आया। इसका मतलब जो होल्डिंग है, वो धीरे-धीरे वो कम कर रहा है। इसका मतलब कंपनी में वीकनेस अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए इतना जल्दबाजी मत करना। मैं खुद आपको बोल चुका हूँ, इसका जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बता रहा है कि यहाँ पे भारी भरकम और एक गिरावट का माहौल बन सकते हैं। क्योंकि आईटी सेक्टर पहले से ही पेशर में है। और रही बात इस कंपनी का आईटी सॉल्यूशन के बारे में, तो मैं इसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, वो आप देख सकते हैं। कंपनी डिजिटल सॉल्यूशन, सिक्योरिटी टेस्टिंग, कंसल्टिंग, साथ ही साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ एम टू एम मोबिलिटी सॉल्यूशन, एडिशनल कंपनी, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। जो ग्लोबल मार्केट के क्राइसिस के कारण इस सारे आईटी सेक्टर का प्रोजेक्ट अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। फ्यूचर में शायद इस कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो थर्ड जो कंपनी है इसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है बरेनियम क्लाउड लिमिटेड। कंपनी ने बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है मैं आपको बता दूं। कंपनी का मार्केट कैप 850 करोड़ के आसपास है।
करंट प्राइस भी 850 करोड़ के आसपास है। कंपनी का वैल्यूएशन भी ठीक-ठाक देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड धमाका जैसा है। डेट फ्री कंपनी है। इसका मतलब इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ है। मगर इस कंपनी के ऊपर अभी कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि कंपनी एसएम लिस्ट में कंपनी को यहाँ पे दाखिल किया गया। देखिए, कोई भी कंपनी को अगर एसएम लिस्ट में दाखिल किया जाता है तो उसमें ट्रेड और कुछ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड क्लोजिंग रहता है। जब तक वो एसएमई यहाँ पे हट नहीं जाए, तब तक उस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक-ठाक देखने को मिला। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी देखा जाए तो अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है। ये सारी चीज़ डेटा के हिसाब से आया है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत बड़ा धमाका दिखा रहा है। इसीलिए शायद कंपनी ने 2 बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है? कंपनी 1:1 का यहाँ पे क्या करने वाला है? स्प्लिट देने वाला है और 1:1 का यहाँ पे क्या करने वाला है? बोनस देने वाला है। अगर मैं आपको इस कंपनी का डिटेल्स दिखा दूँ, तो आपको खुद पता चलेगा कंपनी का बोनस कौन कौन सा तारीख में 9 तारीख में कंपनी का 1:1 का बोनस मिलेगा। साथ ही साथ स्प्लिट भी 9 तारीख को मिलेगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है, अभी 5 रुपये होने वाला है। तो इसका मतलब 10 से मैं अगर डिवाइड करूँ 5 को, तो आपको मिलेगा क्या? 2। तो इसका मतलब 1 के बदले यहाँ पे 2 शेयर मिलेगा। तो बोनस के हिसाब से 1 के बदले 2, सॉरी 1 के बदले 1 और स्प्लिट के हिसाब से 1 के बदले 2। इसका मतलब आपके पास अगर अ, मान के चलिए 1 शेयर है, तो वो 2 हो जाएगा और यहाँ पे बोनस 1:1 के हिसाब से 2 के बदले 4 हो जाएगा। इसका मतलब सोचिए आपके पास अगर इस कंपनी का 100 शेयर है, तो आपको कुल मिलाकर 400 शेयर मिल जाएगा। तो यही फ़ायदा आपको इस कंपनी में मिलने वाला है। तो क्या इस फ़ायदे के हिसाब से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो आप ज़रूर मुझे ज़रूर कमेंट करना। मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर बोनस और स्प्लिट के चलते निवेश नहीं करता हूँ। तो आपका क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।